यार प्रिया जल्दी चलना यार। हाँ बाबा आ तो रही हूँ। बस लास्ट बचे हैं यार। चल इसको पकड़, इसको पकड़, उठा। मोहन काका, मोहन काका, मोहन काका, काका। क्या हुआ नीरजा? काका वो गौरी को उठा के ले गए काली गाड़ी में। किस तरफ? वो उस गली से उठा के ले गए। रमेश तू एक काम कर, तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। जी जी। बेटा तू गौरी के घर जा और सब कुछ उनको बता, जल्दी जा। गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। पहली बार तो सही जगह से भजिया लेके आया। सर नई दुकान खुली है। बढ़िया बढ़िया। हाँ रमेश बोलो। क्या? कब? अच्छा ठीक है हम साहब को बताते हैं। साहब गांव में एक लड़की अगवा हुई। चलते हैं ना, फिर तो खत्म कर लेते हैं। ये गरम गरम है। हाँ। लगता है बहुत दूर निकल गए हैं। तुम इस तरफ से देखो, हम यहाँ से देखते हैं। चलो 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 चलो। यहाँ से तो रास्ता बंद है, लगता है भाग गए। चलो वापस। ये बांधता इसको। चुप कर जा। बचा। कैसे छोड़ दे छोरी? कैसे छोड़ दे? बड़ा काटने का शौक है ना? बिना बदला लिए कैसे छोड़ दे? चाची वो लोग गौरी को उठा के ले गए। काली गाड़ी में थे चाचा जी वो। चाचा जी गौरी कहाँ है? गौरी कहाँ है? अरे पुलिस कहाँ रह गई अब तक? आधे घंटे पहले फोन करे रहे, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। आधा घंटा? पता नहीं हमारी गौरी को कहाँ तक ले गए होंगे वो लोग। गाड़ी साइड में लगा, दारू लेनी है। भाई गाड़ी रोक ले, चकने दारू को यार मजा नहीं आएगा। वो पान की टपरी में दारू मिले है, लगा गाड़ी साइड में लगा ना। मैं दारू लेके आ जल्दी। बैठ जा। 4 ठर्रा निकाल। चुप हो जा। साहब आगे। हाँ भाई, किसने फोन किया था? किसकी लड़की भागी है? क्या बात कर रहे हैं साहब? भागी नहीं, उठा कर लेके गए। अरे साहब 1 घंटा देरी से आए आप, ये क्या तरीका हुआ साहब? मास्टर जी पुलिस है हम, बहुत काम होता है हमारे पास, और ये तरीका बाद में बताना, पहले बताओ हुआ क्या था? सर हम नीरजा सर हमारी दोस्त को उस गली से उठा के ले गए। अब हम लोग वहीं से रोज गुजरते थे, वो लोग रोज हमें छेड़ते थे सर। तुम 3 थे ना, तो बचा नहीं सकते तुझसे? और वो दूसरी लड़की कहाँ है? क्या नाम है उसका? प्रिया कहाँ है वो? साहब वो मेरी बेटी है साहब, वो डर गई है, घर में रो रही है। साहब ये सब बात में पूछ लेना साहब, पहले हमारी बेटी को बचाओ साहब। पहले लड़की को बचा लो, वो लोग उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे होंगे साहब।
पूरा जितना चिल्लावेगी उतने थप्पड़ पड़ेंगे। अबे तू ये क्या कर रहा है यार? ये प्लान नहीं था अपना, प्लान कुछ और था। अबे ठंड रख, प्लान तो अपना पूरा कर लेंगे। ठीक है, जाते हैं। क्या है कि स्कूटर में तेल थोड़ा कम है, अब टिकरी बॉर्डर तक कैसे पीछा कर पाएंगे? कोई गाड़ी वाड़ी है आपके पास? अरे साहब क्या मजाक कर रहे हैं? अरे कुछ तो इंसानियत रखिए। लड़की को बचा लीजिए साहब, जल्दी जाइए। साहब ये तो हरियाणा बॉर्डर आ गया। अब आगे कैसे जाएंगे? आगे तो स्टेट ही चेंज हो गया। वहाँ की पुलिस को खबर कर देंगे, वो लोग ढूंढ लेंगे। सब कुछ तो देखिए। अरे चाचा, हरियाणा है, स्टेट चेंज हो गया, हमारा एरिया खत्म हो गया। चलो। पुलिस नहीं ढूंढेगी तो कौन ढूंढेगा हमारी बेटी को? ओ चाचा, सच बताओ, लड़की किसके साथ भागी है? क्या करे साहब, हमारी कोई ऐसी नहीं है। देखो, कल सुबह लड़की का डिटेल और फोटो लेके थाने आए ना, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हटा जा, चाची पापा, ये ना 5,000 रुपए रखिए आप। कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान है ले आना और नए मजदूर ढूंढ लेना, ठीक है? हाँ बेटा, आज ही किसी को ले आऊंगा शाम तक। बस थोड़ा सा ही काम बचा है। और ये अगले साल सोहम सुमन ये दोनों भी बोर्ड में आ जाएंगे। अच्छा, इनका भी अलग से कमरा हो जाएगा। बेटा मैं कितना बदनसीब हूँ कि तुझे अलग से कमरा भी नहीं दे पाया। पापा, आपके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थे। आपने जो किया है ना, सब बेस्ट किया है। You are my super dad. बड़ा प्यार हो रहा है बाप बेटी में। ये ले तेरा टिफिन। भिंडी बनाइए ना? अरे हाँ बाबा, भिंडी बनाई है। जो तू कहती है वही तो बनाती हूँ रोज। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपने आप दोनों। संभल के जाना बेटा। हाँ हाँ, बाय बाय। ये बढ़िया जगह भाई। बोलते क्या रात में? हाँ, कुछ पता चला क्या हमारी लड़की का? क्या बात है? कुछ बोलते काहे नहीं आप? ढूंढे कि नहीं? भाई यादव, ये बारात किसकी आ रखी भाई? साहब जी को नहीं बताया अभी? अरे सब कल रात वाला केस है, इनकी लड़की भाग गई। नहीं साहब, भागी नहीं है, उसको उठा के ले गए। अरे आप शांत हो जाइए भाई। अरे सोच समझ के मुंह खोला करो यार, कुछ भी बोलते हो। ये लड़की के माँ बाप कौन है? बैठिए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बताइए। वो साहब फोटो मंगाए थे। हाँ। तो बिटिया ने कौन से कपड़े पहने थे, कहाँ काम करती थी, वो सब लिख के लाए। सर प्लीज गौरी को जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। सर, इसमें सब कुछ लिखा है, हमारा स्टेटमेंट, बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर वगैरह सब कुछ। अच्छा है, बड़ी तैयारी के साथ आए आप लोग हैं। हाँ हाँ, वाह भाई वाह, क्या बात है। साहू जी सर। इसको कहते हैं राइटिंग, ध्यान से देखो इसे। और ही राइटिंग है, समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने लिखा है कि तुमने लिखा है भाई। वैसे शुक्ला जी, आप चिंता मत कीजिए, ये फाइल हमारे पास छोड़ दीजिए, ठीक है? हम पड़ताल करेंगे, आपकी लड़की को ढूंढ के निकालेंगे फटाफट और आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जल्दी से, ठीक है? नंबर है हमारे पास, जाइए आप लोग। और यादव, वो जो लड़की का फोटो है तुम दूसरे पुलिस चौकी में सर्कुलेट करवाओ। हो जाएगा साहब, हो जाएगा। साहब जल्दी ढूंढ दो, पता नहीं कहाँ होगी, खाना खाए कि नहीं खाए। अरे जाइए आप लोग। साहब साहब हमारी बिटिया को ढूंढने जा रहे हैं, कुछ पता चला उसका? कौन बिटिया? अरे आप घर नहीं गए अभी? देखिए बिटिया की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम खुद उसे ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है? चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी। चलिए। सर 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 मेरी बात सुनिए। सर मुझे आपको गौरी की किडनैपिंग के बारे में कुछ बताना है। आप कौन है? सर मैं सुजाता हूँ, गौरी के मोहल्ले में ही रहती हूँ। अभी मैं शादी के लिए कहीं बाहर गई हुई थी, वापस आई तो गौरी के बारे में पता चला। अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ भी वही हुआ था जो गौरी के साथ हुआ। आपको याद है मैं आई थी? हाँ याद आ गया, याद आ गया। अरे भाई चल रही है,
परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आओ भाई। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, मैं मुझे किडनैपिंग के अरे भाई अब तो खाना भी नहीं मांग रही है। तीन दिन हो गया है साहब, हमारी बच्ची को कुछ पता नहीं चला। साहब जब हमने पुलिस को फोन किया उसके 1 घंटे के बाद पुलिस आई और ठीक से ढूंढा भी नहीं। मैं कब से इन्हें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, चक्कर काट काट के परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अब आप ही लोग बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? मैं रोज आ रही हूँ यहाँ। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन। का ही लापरवाही वाला था। अब हर सवाल का जवाब हिसार पुलिस को ढूंढना था, गौरी के कातिलों के साथ। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें इस लड़की की आइडेंटिटी जाननी बहुत जरूरी है। शर्मा एक काम करो, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पता करो इस लड़की से मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या, क्योंकि जिसने भी ये घिनौना काम किया है या तो किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से किया है या फिर ये किसी मानसिक रूप से विकृत आदमी का काम है। पूजा, इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आसपास की किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं मिली, लेकिन सर दिल्ली के नीम का सरोदा की एक न्यूज़ वायरल हुई, तो वहाँ पे एक मिसिंग कंप्लेंट पे बहुत बड़ा बवाल हुआ, तो मैंने फोटो चेक करी, ये देखिए। लड़की तो सेम ही लग रही है, लेकिन दरिंदों ने इसकी शक्ल इस तरह से बिगाड़ दी है कि अब इसकी पहचान तो इसके माँ बाप ही कर सकते हैं। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को अपनी बच्ची को इस हाल में देखना पड़े। नहीं नहीं, ये वो लड़की नहीं लग रही है मुझे। लेकिन फिर भी हमें शिनाख्त कराने के लिए गौरी की फैमिली की डिटेल्स चाहिए, प्लीज। कब पड़ी हमारी बच्ची? गौरी हमें 28 तारीख को मिली। 28 तारीख तक जिंदा थी हमारी बच्ची और तुमने कुछ नहीं किया। शुक्ला जी, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। शुक्ला जी प्लीज छोड़िए। शुक्ला जी, हमारी क्या गलती है इसमें? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, हमें अंदाजा नहीं था ना कि वो लोग बॉर्डर के बाहर चले जाएंगे। फोन आ रहा है हमारा, फोन अटेंड करके आते हैं। हमारी बच्ची तो मर गई साहब। अगर ये लोग रहे तो उसके कातिल भी नहीं पकड़े जाएंगे साहब। आपको पता नहीं है साहब क्या किया है इन लोगों ने। इंसान जाती हुई हमारे साथ। शुक्ला जी आप चिंता मत कीजिए, गौरी हमें मिली है तो उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी हम ही करेंगे। सर अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी वही हुआ था जो गौरी के साथ हुआ। बस स्टॉप और मार्केट के बीच में एक अंधेरा रास्ता है सर, ये लड़के लोग उसी अंधेरे रास्ते का फायदा उठाकर ये सब करते हैं। छोड़ो कितनी बार बोले हैं मिलने के लिए, आती नहीं आती हो तुम। तुम भी अकेली, हम भी अकेली, चलो मजा करते हैं। आपने पुलिस में कंप्लेन की थी उनकी? हाँ सर की थी, लेकिन आप तो यहाँ के पुलिस वालों को जानते ही है ना, 2 दिन में ही वो दोनों बाहर आ गए। नीरजा तुम जानती हो उन दोनों को? हाँ सर, मोहल्ले के मवाली लड़के हैं, लाला और बबलू। जिस रात किडनैपिंग हुई उसकी 1 रात पहले उन्होंने हमें भी छेड़ा था सर। पर सर किडनैपर्स 3 लड़के थे, एक ने मंकी कैप पहन रखा था जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, और 2 लोगों ने गमछे से मुंह ढक रखा था। सर इनमें में से किसी का चेहरा नहीं देख पाई मैं। शर्मा इस बबलू और लाला दोनों की डिटेल्स निकालो।
सो नीरजा, उस दिन तुम्हारे साथ प्रिया भी थी ना, वो क्यों नहीं आई? सर उसकी आज एंगेजमेंट है, हम थोड़ी देर में उसके घर जा सकते हैं। ओके। सर ये सब उस अंधेरी गली की वजह से हुआ है। अगर वहां इतना अंधेरा नहीं होता तो उन लड़कों की इतनी हिम्मत नहीं होती और आज हमारी गौरी भी ठीक होती। बोलो, कन्फेस करो तुम दोनों। गौरी को उठाया था ना तुमने, इसे मार डाला। अरे एक मिनट, क्या चल क्या रहा है ये सब? कि मेरे थाने में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे थाने में कुछ चलता ही कहाँ है? अगर तुम्हारे थाने में कुछ चलता तो गौरी मरती नहीं, आज जिंदा होती। एक मिनट, उस लड़की के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन इस तरीके से मेरे इलाके के अच्छे लोगों को, अच्छे नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं कर सकते तुम। पर इतना तो पता ही होगा कि जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले तो इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पूछताछ तो कर सकता हूं ना। बोलो, 24 की रात को कहां थे तुम दोनों? साहब हम अपने घर पे ही थे। और तू? सर मैं भी अपने ही घर पे था। ठीक है, अभी तो तुम बच के जा रहे हो, लेकिन ज्यादा दिन तुम्हें बाहर नहीं रहने दूंगा। देखता हूं मैं भी। ये चावला इन्वेस्टिगेशन में बहुत अड़ंगे लगाएगा, इसलिए सारी इन्वेस्टिगेशन हम यहीं इसी गेस्ट हाउस से करेंगे। ये गौरी की सीडीआर आई? जी सर, वो ज़्यादातर बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही करती थी, लेकिन पिछले 10 दिनों में एक नए नंबर से उसने काफ़ी बात की। वो नंबर किसी उस्मान के नाम पे रजिस्टर। उस्मान बॉयफ्रेंड है? तो पता नहीं चल पाया। और ये पीएम रिपोर्ट? सर पहले खाना खा लीजिए फिर बताता हूँ। शर्मा बताओ। सर गौरी की मौत 28 तारीख की सुबह 7 और 9 के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है। उसके सिर पे मल्टीपल वुंड्स मिले, बोतल से वार किया गया, स्कल फ्रैक्चर है, और सर उसका रेप भी किया गया था, कॉन्डम्स यूज़ किया गया, और सर उसे मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर भी किया गया था। बॉडी पे सिगरेट से जलाए हुए वुंड्स मिले, और सर प्राइवेट पार्ट्स पे कांच और चाकू के सॉफ्ट कट्स भी हैं। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? डिस्गस्टिंग। सर हमने गौरी का नंबर ट्रेस पर डाला था। लेकिन चावला तो कह रहा था कि गौरी का नंबर बंद है। हाँ सर, पर लास्ट ऑन लोकेशन मिली है, टीकरी बॉर्डर के आगे जंगल है वहाँ। तुम दोनों वहाँ जाओ, पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करो, और चाहो तो हेल्प के लिए अपने कांस्टेबल बुला लो। तब तक मैं ये उस्मान का पता लगाता हूँ। सर ये एक बहुत ही मुश्किल केस था, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि गौरी की बहुत भयानक तरीके से मौत हो चुकी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 2 पुलिस टीम्स आमने सामने खड़ी थीं और उनके कारण इस केस को सुलझाने में बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में से किसी ने कन्फेशन नहीं किया था और सारे सबूत भी सर्कमस्टेंशियल थे। उसी बीच पुलिस को एक गवाह मिलता है, नेताजी, जिसका ये दावा है कि उसने गौरी और उसके किडनैपर्स को देखा। यही लड़की थी, किसके साथ थी कुछ याद है? सब बता देंगे, पहले हमको जो चाहिए वो दो। क्या चाहिए तुझे? 4 में तो चढ़ जाएगी। 3 बोतल। बेवड़े, पुलिस वाले से इलीगल दारू मांगता है? हाँ, दूं क्या? अरे साहब, हमारा नाम नेताजी ऐसे थोड़ी पड़ा है, हमारा तो मुंह ही खुलता है दारू से। प्रिया, सॉरी प्रिया, अभी आना पड़ा। आई नो कि तुम्हारी सगाई हो रही थी, लेकिन तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछना है। मैंने अभी नंबर बताया इसे, ये किसी उस्मान का नंबर है। पिछले 10 दिनों से गौरी की इससे बहुत बार बात हुई है। किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? नहीं, आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ इस तरह की बातें अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं। नहीं सर, गौरी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस थी। इनफैक्ट हम सब जानते थे कि वो 28 साल के होने से पहले शादी तक नहीं करना चाहती थी। हाँ सर, अभी हाल फिलहाल किसी लड़के ने उसे अप्रोच नहीं किया था। उसके ऑफिस में सब कुछ ठीक था? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताते। हम साथ में ही काम करते हैं। वो हमेशा अपने बॉस की और अपने काम की तारीफ ही किया करते थे। सर गौरी की लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, गरीबी। और उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही एम था, अपनी फैमिली की गरीबी को हटाना। लेकिन कोई तो है ऐसा जिसने गौरी को ही हटा दिया। हाँ साहब, गाड़ी में थी लड़की, इसी रास्ते से वो लोग गए
और आगे जंगल पड़ता है। चल गए। इस बेवड़े का विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? हाँ सर। शर्मा, उस्मान का पता चल गया है। वो गौरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसके घर में काम करने वाला एक कड़िया है। सर ये मैसेज पढ़िए, जिस रात किडनैपिंग हुई थी उस रात का मैसेज। तूने हमें काम से निकाला, अब तेरी इज्जत निकालते हैं। इज्जत निकालेगा? इज्जत निकालेगा तू? अरे तुम दोनों ने गौरी को किडनैप किया, उसे मार डाला। नहीं, हमने तो उस दिन मैसेज भेजा था उसे। हम कुछ करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये कांड हो गया। साहब उस रात हम लोग घर पर थे, फिल्म देख रहे थे। हाँ, हमने सोचा तो कुछ ऐसा ही था, पर वो लड़की कुछ और ले गया। साहब सही कह रहा है ये। सही कह रहा है। इन दोनों को लेके जा, वरना मार डालूंगा मैं। हेलो, कहाँ पर? ठीक है हम आते हैं। सर गौरी का पर्स, मोबाइल और कुछ सामान मिला है टिकरी बॉर्डर के जंगल के पास। सर ये मोबाइल, ये पर्स और वो सलवार मिला है। ये देखिए सर, दारू की बोतल्स और यूज कंडोम। ये मोबाइल ये साइबर सेल में भेजो। ये सलवार और ये यूज कॉन्डोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर जरूर सीमेंट के ट्रेसेस होंगे। इनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और उस्मान और भोला वर्कर से मैच कराओ। सर आपने कहा था कि लाला और बबलू को चेक करना, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक करना। सर ये देखिए सर, लाला की मोबाइल की लोकेशन 24 तारीख की रात टिकरी बॉर्डर के पास की है, जहां गौरी का रेप हुआ था। जी सर, और टाइमिंग भी वही थी। इसके अलावा उस्मान और भोला, इन दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की ही थी। सर अब सीमेंट मैच से ही पता चल पाएगा कि रेप किया किसने। इस लाला को उठाओ, हो सकता है इन तीनों ने मिलकर ये किया हो। जी सर। वो क्या कर रहा है? बोल। सर वो एक लड़की थी, उससे मिलने गया था, वहीं पर मुझे चावला मिला। पैसा दो। क्या साहब, आज बोनी भी नहीं हुआ, आप चले आ गए? ज्यादा होशियारी नहीं, अभी थाने ले जाके बोनी कराओगे तेरी। साहब ये मेरी वाली है, इसका हफ्ता मैं दूंगा। ये लीजिए ना हफ्ता। अच्छा, आगे से इसका हफ्ता तुझसे लूंगा। बिल्कुल साहब। ये चावला तभी इसे इतना बचा रहा था। शर्मा, वो लोग 3 जगह मौजूद थे। एक वो अंधेरी गली जहां से गौरी को किडनैप किया गया, दूसरा टिकरी का बॉर्डर जहां उसका रेप हुआ, और तीसरा जहां गौरी की बॉडी मिली। तीनों जगह का डम डाटा निकालो और देखो ऐसे कौन से कॉमन नंबर हैं जो तीनों जगह मौजूद हैं। सर क्या हुआ मैडम? निकल गई ना आपकी दोस्त? बोला था ना, लड़कियों को ज्यादा तेवर नहीं दिखाने चाहिए, यही होता है। शर्मा जी, मैं नीरजा बोल रही हूँ। बोल। तेरे बस के ड्राइवर से बात की, तेरी मोबाइल लोकेशन भी चेक की। 24 तारीख की रात तू बस से जल्दी उतरा था, क्यों? ड्राइवर ने बताया कि गौरी के स्टॉप के थोड़ा ही आगे। हाँ, मैं उस रात बस से जल्दी उतरा था। मैं उन लड़कियों से बदला लेना चाहता था। सोचा अंधेरे में किसी न किसी को तो धर लूंगा, इसलिए मैं पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ा। पर मैं उस गली में पहुंचता उससे पहले मैंने काली गाड़ी तेजी से निकलते देखी साहब। उसमें गौरी थी, वो चीख रही थी। मैं समझ गया उसके साथ कुछ कांड होने वाला है। काली गाड़ी? हाँ साहब, काली गाड़ी मैंने खुद देखी, बिना नंबर प्लेट की। तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? साहब मैं तो चाहता था उसके साथ कुछ कांड हो जाए। अब चुपचाप ये बता, तुझे कुछ और याद आया? उन लड़कों की शक्ल याद आई या गाड़ी के बारे में कुछ? शक्ल तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो गाड़ी में ना ऐसा कुछ टी बना था। टी? हाँ। वो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला टी? हाँ, ऐसा ही होगा। सर ये देखिए, ये एक ही काली गाड़ी है जो टाइम और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच करती है, पर उसके बाद ये गाड़ी हिसार तक कहीं नहीं दिखी सीसीटीवी में। इसका मतलब ये काली गाड़ी अंदर के छोटे रास्तों से होकर गई है जहाँ सीसीटीवी नहीं लगे हैं। सर ये सभी रास्ते तो किसी लोकल को ही पता होंगे, या फिर किसी ड्राइवर को। शर्मा, इस काली गाड़ी के साथ साथ कैब कंपनीज में भी पता करो कि उनके किसी ड्राइवर ने 24 तारीख को छुट्टी ली थी
या किसी का ऑफ था क्या? सर साहब को अच्छे से खुश कर देना। अंदर किसी को आने मत देना। अरे लोग इतने दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तू है कि सोने नहीं रहा है। तुझसे कहा था ना अंधेरी गली में लाइट लगवा दे, लेकिन तूने नहीं लगाई। लाइट लगी होती तो गौरी आज जिंदा होती। सर वो कार किसी भी ट्रैवल एजेंसी में नहीं है। सर सीमन रिपोर्ट्स आ गई है। लाला और वो 2 वर्कर्स उस्मान और भोला किसी से मैच नहीं हुई। क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या छूट रहा है? वो अंधेरी गली जहां से गौरी का किडनैप हुआ था। एक काम करते हैं, आज रात को वहां चलते हैं और क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं। स्टॉप स्टॉप। आइए। तो नीरजा, तुमने बताया तुम तीनों इस तरफ से आ रही थी और गाड़ी सामने से आ रही थी, और तुम और गौरी यहां तक पहुंच गई थी और प्रिया तुम वहीं पर थी। तो गाड़ी तुम दोनों को क्रॉस करके यहां प्रिया थी, यहां तक पहुंची और तुम्हें उठाने की कोशिश की। करेक्ट? राइट सर। सर मैं और गौरी प्रिया को बचाने के लिए प्रिया के पास आए। प्रिया फ्री हो गई, उन्होंने गौरी को उठा लिया। लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही किसी रैंडम लड़की को उठाना होता तो तुम दोनों को छोड़कर वो प्रिया के पास क्यों आते? इसका मतलब वो गौरी को नहीं, प्रिया को उठाने दोनों को छोड़कर भाग क्यों गई थी? क्या तुम किडनैपर को पहचानती हो? नहीं सर, मैं जानबूझकर नहीं भागी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे जब उन लोगों ने छोड़ दिया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बस घर की तरफ मैं भाग गई। लेकिन फिर भी हम इसी एंगल पर रहे कि वो लोग प्रिया को ही उठाने आए थे। तो प्रिया, क्या तुम बता सकती हो कौन ऐसा कर सकता है? मतलब तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है या कोई और लड़का? नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। घर वालों ने शादी के लिए कुछ लड़के देखे और राहुल से तो मेरी सगाई भी हो गई है। राहुल पहला लड़का था जिससे तुम मिली थी? नहीं सर, मधुर था। घर वालों ने ही उसे पसंद किया था, पर फिर बाद में पता चला कि मधुर को कोई और लड़की पसंद आ गई है। मधुर? सर मैं प्रिया से खुद शादी नहीं करना चाहता था, तो मैं उससे कोई बदला क्यों लूँगा? मैंने इस रिश्ते को मना किया था। क्यों मना किया था? कोई खास बात? सर ये फोटो किसी ने मुझे कुरियर की थी। ये फोटो किसने कुरियर की थी? पता नहीं सर, कुरियर वाले को कॉल करके पूछा तो उसने बताया कोई नहीं आता उसके यहाँ। लगता है ये फोटो किसी ने ऐसे ही मेरे ऑफिस के सामने छोड़ गया था मेरा नाम लिखकर। ये प्रिया का फियांसे राहुल, इसका क्या फैमिली बिजनेस है? सर 2-3 लॉज हैं उसकी दिल्ली में। साहब इनमें से कोई भी नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन एक अजीब सी बात हुई थी। दिल्ली से एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि ये मंदिर उसके कुल देवता का है और चाहता था कि मैं उसकी शादी यहीं पर कराऊँ। लेकिन वो दोबारा आया नहीं। 25 नवंबर को आने वाला था और उसने बताया था कि लड़की निमका सरोदा की, और मैंने भी उसको यही प्रसाद दिया। कब आया था वो लड़का? गुरुवार को प्रसाद मिलता है, तो गुरुवार को आया होगा सर। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? जी हाँ है। मुझे इसकी फुटेज देखनी। जी देख सकते हैं सर। तुम लॉज वालों की टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों से, उनके ड्राइवर से बहुत अच्छी साठगांठ होती है ना? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया तूने? अपना फोन अपने लॉज में छोड़ दिया ताकि तुझे एलिबाई मिल सके? तेरे जैसे क्रिमिनल्स को भगवान भी माफ नहीं करता है। ये देख, ये फोटो उसी कार के अंदर से ली है ना जिसमें गौरी को किडनैप किया गया था? फोटो देख रहा है? और ये फोटो में प्रसाद का पैकेट दिखाई दे रहा तुझे? इसी से फंसा है तू। अब बोल। सर प्रिया ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल चुका था। लेकिन प्रिया से पहले मैं मिला था। मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसका किडनैप कर देता और फिर इसका रेप भी कर दूंगा। रेप करने के बाद तो मुझे मना नहीं कर सकती थी ना शादी के लिए। औरतों की इज्जत पे जो बात आ जाती है सर, फिर मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे रानी की तरह रखूँ। साले, औरत की इज्जत तेरे से होती नहीं है और तू उसको रानी बना के रखता।
बोल बोल, गौरी को क्यों मारा इतनी बेरहमी से? अरे गौरी को उठाने का तो हमारा प्लान भी नहीं था। हम वहाँ पे प्रिया को ही उठाने गए थे, लेकिन ये सिराज और विवेक ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब येड़े दिमाग के आदमी है। और गौरी ने सिराज को यहाँ पे काटा था, बहुत जोर से काटा था, तो उसका दिमाग खराब। अब बोल सर, उसने मुझे मारने की जरूरत की थी। मुझे बहुत गुस्सा है। हम तो वैसे भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे सर, लेकिन उसने मुझे मार के अपनी मौत थोड़ी जल्दी बुला ली थी बस। ओके, अगर कानून से मेरे हाथ बंधे नहीं होते ना, तो गौरी की एक एक चोट का बदला लेता मैं तुझसे। अच्छे से तोड़ाई करो इनकी, फिर कोर्ट में पेश करना। ईगो की वजह से दुनिया में न जाने कितने क्राइम्स होते हैं और कितने ही रिश्ते टूटते हैं। किस तरह के लड़के के साथ शादी हो, ये एक लड़की और उसके घर वाले तय करते हैं। जैसे कि जब लड़का लड़की ढूंढने के लिए निकलता है तो लड़की लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी हो, नौकरी पेशा हो या घरेलू, ये सब डिमांड्स होती है ना। वैसे ही अगर लड़की वाले कुछ इसी तरह के गुण चाहें कि लड़का सरकारी नौकरी करता हो, तो उसमें क्या बुरा है? अपनी पसंद सामने रखना गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात किसी के ईगो को अच्छी नहीं लगती। राहुल की ईगो उस पर इस तरह हावी हो गई, उसने सोचा कि वो प्रिया को किडनैप करके उससे शादी कर लेगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगी। और सिराज की ईगो तब हावी हुई जब गौरी ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, और फिर उसने गौरी से किस तरह से बदला लिया ये तो आपने देखा ही। हम अक्सर समाज को सुधारने की बात करते हैं, पर असल में हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। कभी कभी अपने अहम को छोड़कर दूसरों की अहमियत समझना भी जरूरी है। गौरी की कहानी के बाद क्या समाज में कोई बदलाव होगा पता नहीं, पर हमारी कोशिश जारी रहेगी जुर्म और उसका सच दिखाने की। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए सच्चे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन।